अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस की जानिब से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा। बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जी कि सर हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर बीडीएस और प्राइवेट सेक्टर बीडीएस के एडमिशन्स कब ओपन होंगे और इनका क्लोजिंग मेरिट कितना रहने के चांसेस हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के हमारे पास एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट लगाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट की, कोटा वाइज और जो हमारे पास रेसिप्रोकल सीट्स की। तो क्या ये फ़ाइनल है और इस बार जो एमबीबीएस का कट ऑफ मेरिट कितना रहा है, क्या और लिस्टें लगेंगी या नहीं लगेंगी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा जैसा कि प्राइवेट सेक्टर के हमारे पास यूएचएस की, एमबीबीएस की आज प्रोविजनल लिस्ट लगनी है, तो उस वाले से बच्चे पूछ रहे हैं वो कब लगेगी। बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है जी यूएचएस की लिस्टों का, और आपको नहीं पता कि यूएचएस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेट लिस्ट लगाता है। प्रीवियस लिस्टें भी हमेशा यूएचएस ने रात 11-12 बजे लगाई हैं, और अब जो यूएचएस है वो रात क्या अगले दिन की सुबह 3 से 4 बजे लिस्ट अपलोड कर देता है। मतलब कि आपको सब्र का दामन ज़रा थाम के रखना होगा, क्योंकि यूएचएस बहुत ही ज़्यादा आपको वेट करवाएगा। ठीक है, और लिस्ट आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, बस देखते रहें। कोई भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब भी कोई भी लिस्ट आई, कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई, सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और बच्चे अब पूछ रहे होते हैं कि सर कितना एक्सपेक्टेड मेरिट है। देखें, मैंने सारे बता दिए हैं आपको चैनल पर 1 बाय 1 कितना एक्सपेक्टेड मेरिट किसका होगा किसका नहीं होगा। जैसा कि इस्लामों की लिस्टें भी लग रही हैं उसका भी बता दिया है। कल मैंने यूएचएस प्राइवेट बीडीएस का फीस स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड मेरिट्स बताए हुए हैं। जो बच्चे बीडीएस के हवाले से कंसर्न थे कि प्राइवेट सेक्टर का कुछ नहीं बता रहे, वो भी मैंने बता दिया है। सिंध का भी बता दिया है। और इसके अलावा जो बच्चे डोनेशन वगैरह का पूछते हैं, तो डोनेशन जी सिर्फ और सिर्फ सिंध में अभी चल रही है, बाकी किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। हाँ, यूएचएस के अंडर बंद हो चुकी है, ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी से यूएचएस फॉलो कर रही है, और कि केपीके में भी। जबकि सिंध में ऐसा सच एस कोई सीन नहीं है। जबकि इस्लामाबाद के जो कॉलेजेस हैं इंडिपेंडेंट एडमिशन्स कर रहे हैं, उनके हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो भी सेपरेटली अपने एडमिशन्स कर रहे होते हैं। बाकी अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर बीडीएस की, तो बीडीएस के जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आपके एडमिशन्स जो स्टार्ट होंगे, हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी। जो शेड्यूल हमारे पास आया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने हैं अपने। और आपका जो बीडीएस गवर्नमेंट सेक्टर का शेड्यूल है, ये 6 फ़रवरी से 15 फ़रवरी तक आपका अप्लाई का प्रोसीजर है। आपने इस बार अलग-अलग देखें अप्लाई करना है। गवर्नमेंट बीडीएस के लिए 6 फ़रवरी से 15 फ़रवरी तक अप्लाई करेंगे। 16 फ़रवरी को आपका मेडिकल बोर्ड बैठेगा स्टूडेंट्स का जो डिसएबिलिटीज़ हैं उनके लिए। फिर 18 फ़रवरी को ऑर्डर लिस्ट आएगी, प्रोविजनल लिस्ट आएगी, उसके साथ ही फाइनल लिस्ट आ जाएगी अगले दिन। फिर आपकी देखें 1 मार्च को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगी। मतलब कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 31 कॉलेजेस हैं जी, इस वजह से 32 कॉलेजेस हैं। ठीक है, और वतीम कॉलेजेस भी ऐड कर दिया गया था बाद में। और सेकंड लिस्ट आपकी 5 मार्च को आएगी, 10 मार्च को थर्ड सिलेक्शन लिस्ट आएगी। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आपकी 1 अप्रैल को होंगी। ये बीडीएस के गवर्नमेंट सेक्टर के 3 कॉलेजेस हैं, इनकी डिटेल्स भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, इनके कितने लास्ट ईयर के मेरिट से। बट इस बार तो लास्ट ईयर से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है मेरिट। और किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए जी, 94% से ज़्यादा जिनके हैं जी, वो सारे अप्लाई कर लें गवर्नमेंट बीडीएस के लिए। और अब ये बच्चे अगर पूछेंगे कि सर रैंक वाइज, तो देखें 94 से कम परसेंटेज वाले ना अप्लाई करें, क्योंकि उनका नहीं होगा। बाकी सदाम्बू की सीट्स भी 94 अबव ही क्लोज होंगी सारी। और अगर हम रैंक वाइज बात करें, तो एमबीबीएस का अगर रैंक के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो 3700 तक के जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो जिस रेंज में आते हैं 3700 तक, अब मुझे एग्जैक्ट उनका एग्रीगेट तो नहीं याद, बट उस रैंक तक के स्टूडेंट्स का बीडीएस में एडमिशन हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में है। बट ये फिगर चेंज हो सकता है, कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते, 100% श्योरिटी नहीं है। ये हमारी तरफ से जो एक्सपेक्टेड आपके साथ रैंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और जी एडमिशन गाइडलाइन सारा क्राइटेरिया वही है, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी 2021 के स्टूडेंट्स के यहाँ पर भी इलेक्टिव ही काउंट होंगे। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके वही हैं। डॉक्यूमेंट्स का बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके चेंज तो हो नहीं सकते, हर जगह आपको वही चाहिए होते हैं। बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप रीड आउट कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होगी उसका भी मैं आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगा। और इसके अलावा जो मेरिट लिस्टें हैं जी गवर्नमेंट सेक्टर एमबीबीएस की, तो ये जी हमारे पास फाइनल लिस्टें हैं। ठीक है, फाइनल 4th सिलेक्शन लिस्ट है कॉलेज वाइज, जबकि थर्ड जो कोटा वाइज लिस्ट थी ये भी फाइनल है। ठीक है, तो अगर हम इनको दोबारा चेक करें इंस्ट्रक्शंस में, आपको पढ़ के सुना देता हूँ इनकी इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो आप ये देख सकते हैं जी, एनी सीट इफ रिमेन वैकेंट आफ्टर डिस्प्ले ऑफ दिस लिस्ट शैल बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द वैकेंट सीट पॉलिसी एज एंड व्हेन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, अगर कोई सीट वैकेंट रहती है उसको
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वैकेंट सीट पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिल किया जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया गया था प्राइवेट सेक्टर की सीट्स के लिए, फिर उसके लिए लहदा से वो सारा प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे ही आया। अब ये लिस्टें फाइनल हो चुकी हैं, जिस जिस स्टूडेंट का मेरिट था ये अब क्लोज हो चुका है जी। अब कोई भी आपकी अपग्रेडेशन वगैरह कुछ नहीं होगी, जितनी सीटें जिस कॉलेज में बाकी बचेंगी, अब सीटें खाली होंगी किंग एडवर्ड में, इलामा इकबाल में होंगी, बट आपकी अपग्रेडेशन अब नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सदामू में जाएंगे, सीट्स वैकेंट होंगी, फिर नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग इनको फिल किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये लिस्टें फाइनल हो चुकी हैं आपकी। अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो उसके बाद में वो सारा प्रोसीजर एक नया आएगा, उसके अकॉर्डिंग इन सीट्स को फिल किया जाएगा। स्टिल अगर सेक्शन में बताएं मैं आपका क्लियर कर दूंगा, बट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर जो स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए उनका वहाँ पर भी नहीं बन रहा, तो चाइना के लिए अगर आप कंसर्न हैं चाइना में कैसे अप्लाई करें, कम फीस में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सितंबर 2024 बैच इनटेक में आपका एडमिशन हो सकता है और आपके जो 6 मंथ की फ़ीस है वो बढ़ सकती है, ठीक है। एक्सपेंसेस जो थे वो आपके बच जाएंगे। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।